मैं आपसे कांग्रेस पार्टी की बात करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी को अब नई लीडरशिप मिली है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब नए प्रेसिडेंट बने हैं। अब इसमें पुराने कांग्रेसियों ने भी और जाहिर है आपके विरोधियों ने भी सवाल उठाए हैं कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी प्रेसिडेंट, एक पोस्ट तो वो क्रिएट हो गई कि उस पोस्ट पर तो वो पहुंच गए, वो उनको एक लेटर हेड मिल जाएगा, लेकिन स्टैंप किसकी होगी उस पर? राहुल गांधी की होगी, प्रियंका जी की होगी, सोनिया जी की होगी, किसकी होगी? देखिए, जहाँ तक राहुल जी की बात है, उन्होंने खुद कहा कि राहुल जी का खुद का रोल क्या होगा ये खड़गे साहब तय करेंगे। हमारी पार्टी में जो अध्यक्ष बनता है उसके निर्देश अनुसार सभी लोग काम करते हैं, लेकिन क्योंकि सोनिया जी निवर्तमान वर्ष अध्यक्ष रहीं, 18-20 साल अध्यक्ष रहीं, ऑब्वियसली उनकी गाइडेंस उनको मिलेगी और हम सब के लिए जो जो अध्यक्ष हमारा रोल तय करेंगे उस काम को हम लोग करेंगे। तो ये जो हमारे विरोधी बार बार कहते हैं खड़गे साहब के बारे में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी लोकसभा में विपक्षी नेता रहे, राज्यसभा में लीडर ऑपोजिशन रहे, 9 बार विधायक रहे, पीसीसी प्रेसिडेंट रहे, मतलब उन्होंने 52 साल के राजनीतिक करियर में 9 चुनाव जीते हैं, हर पद पे वो रहे। एक दलित समाज से आते हुए भी उन्होंने अपने आप को पहले कांग्रेसी माना और उनके काम, उनके अनुभव को देखकर 9000 कांग्रेस के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने उनको वोट डाला है। इससे ज़्यादा क्रेडिबल और कहाँ चुनाव हो सकता है, मुझे बताइए। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव होता है, हमारे आपके हिमाचल के नड्डा साहब अध्यक्ष हैं, उनका नामांकन कब हुआ, उनको वोट किसने डाला, उनका नाम रखा किसने, कौन खिलाफ उनके लड़ा नहीं, किसी को मालूम ही नहीं है। हमारे यहाँ चुनाव होता है, आप हमसे सवाल पूछते हो कि ये चुनाव स्टैंप है, क्रेडिबल है, नहीं है। मैं कह रहा हूँ चुनाव हुआ, 9000 लोगों ने अलग अलग सीक्रेट बॉलेट डाला, गिनती हुई, थरूर साहब खड़े हुए, उनको 1000 वोट मिले, ओपन ट्रांसपेरेंट चुनाव हुआ। तो खड़गे साहब के पास एक मॉरल अथॉरिटी है और पॉलिटिकल अथॉरिटी भी है, और वो उनको आप कमज़ोर मत आंकिए। मैं जानता हूँ खड़गे साहब को, वो बहुत कड़क आदमी है, बड़े मजबूत आदमी है और वो अपनी मन की करेंगे, सबसे सलाह करेंगे, करनी भी चाहिए। लेकिन कांग्रेस में अगर चुनाव हुआ तो उसको मैं समझता हूँ देश के लोकतंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी पार्टी में चुनाव हो रहा है, कोई भी लड़ सकता था, 2 लोग लड़े, एक जीता और लोगों ने अपने विवेक से वोट डाला ना, किसी के कहने पर डाला नहीं वोट। ये अब ये तय करना मुश्किल है कि किसी के कहने पर डाला है, 9000 लोगों को आप असम, केरला, पौंडीचेरी जाके बोल सकते हो फलां के लिए वोट डालो, और सीक्रेट बैलेट है। देखिए, ये बात मेरी कहने की नहीं है, ये तो आपने सब लोगों से सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। वोट डाल के आया हूं। लोग ये आप डेलीगेट होंगे तो आपने वोट डाला, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई जब खड़गे साहब की ये बारे में क्लियर हो गया कि ये गांधी परिवार की चॉइस है, तो वोट पड़ नहीं थे उनको, बात खत्म हो गई। ऐसा है, कोई जो उनके सामने लड़े शशि थरूर जी, उन्होंने खुद कहा कि सोनिया जी ने थरूर साहब को भी कहा कि हमारा कोई ऑफिशियल अनऑफिशियल कैंडिडेट नहीं है, जो लड़ेगा जीत के आएगा उसको हम अध्यक्ष मानेंगे। और देखिए, पद की गरिमा होती है, प्रोटोकॉल होता है, तो मुझे लगता है कि आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, बल्कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो हमसे सीखना, उदाहरण देखना चाहिए कि यहाँ चुनाव हो रहा है। बाकी कौन सा दल है जो चुनाव कराता है, मुझे बताइए। राष्ट्रीय दल ओपन चुनाव कराता हो, ऐसे बक्से गए, राज्यों के राजधानी में वोट पड़े, मतगणना हुई, मत गिनती हुई, जो ज़्यादा वोट पाए वो चुनाव जीत के आए हैं। तो मुझे लगता है खड़गे साहब एक बहुत अनुभवी और एक बहुत समझदार जननेता हैं, और उन्होंने उनकी उम्र 80 साल हो सकती है, लेकिन काम करने में, ट्रैवल करने में, पार्टी के लिए मेहनत करने में कोई कमी छोड़ते नहीं। मैं ये सवाल इसीलिए उठा रहा हूँ आपसे क्योंकि चुनाव के ठीक बाद या पहले, मैं हो सकता है थोड़ा तिथियाँ इधर उधर हों, लेकिन पी चिदम्बरम साहब ने एक आर्टिकल लिखा अखबार में, देश के बड़े जाने माने अखबार में, उसमें उन्होंने कहा कि एक पार्टी की लीडरशिप होती है जिसमें वो राहुल गांधी को रखते हैं, और एक पार्टी संगठन की लीडरशिप होती है, इसमें जो चुनाव जीता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब वो लीडर हैं। तो यहाँ कंफ्यूजन पैदा होती है कि आप गाइडिंग फोर्स तो आपके राहुल गांधी हैं, तो अब गाइडिंग फोर्स राहुल गांधी है तो पार्टी तो उनके कहने पे चलेगी ना। ऐसा नहीं, आइडियोलॉजिकली वो भी अध्यक्ष हमारी पार्टी के रह चुके हैं राहुल गांधी जी। अगर खड़गे साहब या मैं या कोई भी राहुल जी से या सोनिया जी से कुछ बात करते हैं, उनके अनुभव का लाभ लेते हैं, उनसे एडवाइस लेते हैं, तो उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। लेकिन अध्यक्ष तो एक ही होता है, एंड अध्यक्ष इज अध्यक्ष। प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी इज AICC प्रेसिडेंट, हिज वर्ड विल प्रिवेल। वो जो कहेंगे वही होगा, लेकिन सुझाव सबसे लेंगे, कार्य समिति के मेंबर से लेंगे, मुझसे लेंगे और सबसे लेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये तो एक हेल्दी संवाद हर डेमोक्रेसी पार्टी में होना भी चाहिए, इसमें किसी को बुरा क्यों लगना चाहिए। अच्छा, अगर हम पूछते भी हैं चलो, तो किसी को क्या आपत्ति है। अगर हम किसी अपने नेता से पूछते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, एडवाइस लेते हैं, तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। हम तो नहीं पूछते कि नड्डा साहब कितनी बार बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर से या अमित शाह जी से। करो, आपकी पार्टी है, 100 बार करो। आप तो नहीं पूछ सकते, पूछना आएंगे आप उनसे। नहीं, पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। ये आरोप तो आपकी पार्टी उन पर लगा रही है ना। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो अपनी पार्टी की बात बता रहा हूँ आपको।
हमारे यहाँ पे ओपन चुनाव हुआ, वो चुनाव जीते, उनका 5 साल का कार्यकाल है, पूरी ताकत के साथ हम उनको मदद करेंगे, आगे पार्टी को और खड़गे साहब उसी ताकत के साथ अपनी पोस्ट के साथ न्याय भी करेंगे, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल करेंगे। अच्छा ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।